देखिए अब हम लोग जो है बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग का तीसरा चरण पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी पिछले वाले टॉपिक में हम लोग जो पढ़े थे वो अक्ष के, प्राय एग्जामिनेशन में ये गलतियां होती हैं बच्चों से कि वो कुंडली की अक्ष पर है कि केंद्र पर है। 100 से आ गया, हमको आ रहा है केंद्र वाला अक्ष पर, अक्ष वाला केंद्र पर, अपने आप पहुंच जाता है। और हम लोग बड़े गौर से करते हैं, हमने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसलिए चुंबक में ये चीजें ध्यान दीजिए, सिमिलर क्वेश्चन बहुत है, एक एक शब्द का अंतर है। वहां पर अक्ष हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक, तो हम लोग इसके लिए फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये मान लीजिए केंद्र हो गया, इसकी वो हो गए। अगर हम लोग देखें इसके यहाँ पर, तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है, ए है एक तरीके से। और यहाँ पर हम लोग एक छोटे से खंड अवयव, फिर इसी खंड अवयव यहाँ पर एक पॉइंट है, ये मान लीजिए रंगीन हम लोग कर देते हैं इसको। इसी खंड अवयव मान लीजिए ए बी हो गया। इसी खंड अवयव का हम पहले निकालते हैं, फिर हम संपूर्ण का निकालेंगे। बार बार मैंने कहा छोटा सा हम लोग टच करते हैं, जैसे कि भोजन पकाते समय एक चावल का एक दाना टच करके अनुभव लेते हैं, फिर पूरे दाना का अनुभव हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना किसी चालक तार को मोड़कर, मान लीजिए कोई चालक तार है, उसे मोड़कर ए त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप बनाया गया है। वृत्ताकार धारावाही लूप बनाया गया। मान लीजिए इसमें जो धारा बह रही है, इसमें क्या है, आई है, तो कहेंगे जिसमें प्रवाहित धारा आई एम्पियर है। जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई एम्पियर। ठीक, कहेंगे तब चालक के खंड अवयव डेल एल के लिए चुंबकीय क्षेत्र, कहेंगे तब चालक के खंड अवयव डेल एल के लिए चुंबकीय क्षेत्र। फिर वही देखिए बार बार कर रहे हैं हम लोग, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ रहे हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र किससे निकालेंगे, बायो सेवर्ट के नियम से। तो लिखेंगे कि बायो सेवर्ट नियम से, बायो सेवर्ट नियम से डेल बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा आज स्क्वायर। आज की जगह यहाँ पर पहले हम लोग क्या रख दें, ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसके केंद्र पर चल रहे हैं, केंद्र की दूरी कितना है, ए है। ठीक, त्रिज्या वही हमारा। अब देखिए कहेंगे क्योंकि थीटा बराबर 90, क्योंकि बस यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कागज के तल के लंबवत। देखिए बड़ा लिखने से कुछ नहीं होता है, सटीक लिखिए, ठोस लिखिए और आगे समझ में आए, सरल भाषा का प्रयोग लीजिए। हम भारी भाषा का प्रयोग कर देते हैं, आपको नहीं समझ में आए, एग्जामिनर को समझ में आए, तो हमारा लिखना पढ़ना सब बेकार है। अब यहाँ पर देखिए तो हम लोग थीटा बराबर 90 पुट करेंगे तो हमको फिर मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डेल एल ए स्क्वायर। देखिए अब हम लोग फिर करेंगे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए डेल बी
का समाकलन करेंगे म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए, बाहर कर लेंगे डेल एल। फिर देखिए ये बी बराबर यहाँ आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए, और वृत्ताकार कुंडली के लिए अभी हम लोग पढ़े थे तो इसके लिए क्या था 2 पाई ए, यहाँ पर 2 पाई ए रख लीजिए, ए से ए स्क्वायर के क्वेश्चन कर गए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक है 2 पाई से कटेगा 2 आएगा, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2। मान लीजिए कभी कभी एक जो वृत्ताकार कुंडली है, तार है, हम लोग उसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे तो एक फेरे ना होकर क्या हो जाए, कई फेरे हो जाए। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या एन, किसके फेरों की संख्या जो तार को मोड़ रहे थे वो एक कुंडली न बनकर बल्कि 2 कुंडली बनी हो, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बी बराबर म्यू एम नॉट आई बाई 2a हमारे पास ये आ जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए ये सब टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बात कोई समझ नहीं आए तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्या हो रहा है, हमारे पास एक तार है, ये जो है अपने से ये गोला नहीं है, तार को मोड़ेंगे तो गोला होता नहीं, हम रिज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, गोला है। तो हमने मान लिया कि वो तार है, मोड़ दिया उसको 8 त्रिज्या के हमने वृत्ताकार धारावाही चालक में बना दिया। हमने इस समय देखो जब धारावाही बार बार बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। वो धारा हमारे पास कितना है, आई एम्पियर का है, ठीक। तो हम लोग देखिए फिर नहीं, छोटे से भाग के लिए हमने लिया क्या, तब चालक के खंड अवयव डेल एल के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर बाई तरफ के नियम चलेंगे तो डेल बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बाई ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर, क्योंकि इस खंड अवयव की दूरी क्या होगी, त्रिज्या के समान होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या गया, ए स्क्वायर। अब देखिए थीटा 90 है, कागज के तल के लंबवत, क्या लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर डेल बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डेल एल बाई ए स्क्वायर। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर डेल एल का अगर हम समाकलन देखते हैं तो हमने फिर कहा वृत्ताकार लूप है तो लूप का परिधि आ जाएगा, परिधि मतलब 2 पाई ए। हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 पाई से कटा तो 2 आ गया, 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया बी बराबर म्यू नॉट आई 2a। हमने बताया बेटा अगर हमें तार बड़ा सा है तो एक फेरा मोड़ करना बल्कि कई फेरे बना दिए, कई फेरे बना दिए तो फेरों की संख्या यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आसानी से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और कमेंट पास करिए।